हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अशोका ज्योतिष एंड वास्तु पर। तो दोस्तों, जैसा सबका सपना होता है बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का, तो हमारा भी सपना आज पूरा हुआ भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने का। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से हम जा रहे हैं केदारनाथ जी। और यहाँ से एक अभी नया हाईवे ओपन कर दिया है सहारनपुर होते हुए, जो सीधा देहरादून निकलता है और इससे 2-2.5 घंटे हमारे बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी हाईवे पर हम चढ़ चुके हैं और देखिए 2 घंटे में हम बिल्कुल हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हर की बॉडी सामने दिख रही है। ये देखिए बड़ा सा ओम का पूरा पुल जो बना हुआ है वो है, और ये ऊपर मनसा देवी जी का मंदिर है हरिद्वार में। और ये हमारे भोलेनाथ जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं हरिद्वार में ही। तो हमारा टारगेट है कि आज रात को ही हम सोनप्रयाग पहुंच जाएं। तो यहाँ से ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं और केदारनाथ जी की दूरी है 223 किलोमीटर। हम पूरी रात चलने का फैसला करके आए हैं, पूरी रात चलेंगे और रात तक सोनप्रयाग हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए अब हम रात को पहुंच जाएंगे, यही आशा करते हैं। और भैया अब हम यहाँ पर ऋषिकेश क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ आ रही है देखिए। और ये देखिए कितना सुंदर, पता नहीं मकान है, किसी का घर है या होटल है। देखिए कितने सुंदर एक जैसे घर बने हुए हैं यहाँ पर। तो अब ऋषिकेश हम तकरीबन 6 बजे ऋषिकेश पहुँच गए हैं। और देखिए अब हम रात को यहाँ पर केदारनाथ जी के सोनप्रयाग में रुक गए थे। 2 बजे हम पहुंचे थे, अब उठ चुके हैं। हम सुबह नहा धो के सूर्यदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अब हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पर नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद में हम उधर उस वाले रोड से चलेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे पानी है, बिल्कुल बह रहा है, जो ऊपर से आ रहा है। हेलीकॉप्टर्स की भी आवाज आ रही है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे, क्या क्या रहेगा आगे इस चढ़ाई में। और ये रास्ते में हमने देखा तो ये मालपुए नहीं, पोहे के पान थे। ये जो कलरफुल दिख रहा है रेड, पोहा है ये, और इसके पान बन रहे थे रास्ते में। तो ये हमने रात को खाए थे, बड़े ही अच्छे थे, गुलकंद पोहा सब कुछ था इसमें। तो अब हम नहा धोकर अपनी चढ़ाई चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नाश्ता किया है। इस जगह को सीतापुर भी कहते हैं, सोन प्रयाग में है ये सीतापुर पार्किंग। यहीं पर गाड़ियाँ लास्ट पार्क हो जाती हैं। इससे पहले सोनप्रयाग में पार्क हो जाती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर किसी टैक्सी के थ्रू आप आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं। यहाँ पर पैदल आने के बाद फिर हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं उस स्थान के लिए चल रहे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं और आगे जाने दिए जाते हैं। सबसे पहला मेन एंट्री पॉइंट यही है। तो देखिए हम रजिस्ट्रेशन चेक कराने की लाइन में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर पहले ही आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो बड़ा इजीली आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, वरना थोड़ा 5-10 मिनट आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लगेगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम आ गए अपने पहले पड़ाव पर, जहाँ से ये पुल पार करके हमें यहाँ से टैक्सी चलती हैं जो 50 रुपये लेती हैं गौरीकुंड तक का, जो कि यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर है। तो वहीं से जाया जाता है। ये देखिए इधर से हम लेफ्ट जाएंगे और फिर उस रास्ते से ऊपर जाना है जो गौरीकुंड तक जाता है। जो ये टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहीं से हमें जाना है। तो अब हम जा रहे हैं, टैक्सी लेते हैं। देखिए ये टैक्सी स्टैंड है, 50 रुपये पर सवारी यहाँ से मिल लगता है गौरीकुंड का। तो अब बैठ गए हैं हम यहाँ पे। देखिए हमारे साथी चिराग, अर्जुन, वकील साहब रत्नेश जी और मेरे प्रिय मित्र पंकज भाटी मेरे साथ हैं, और मैं अगली सीट पे बैठा हूँ। मास्क लगाया हुआ है, धूल मिट्टी है थोड़ी, खच्चर चलते हैं तो उनकी भी मिट्टी चलती है। और देखिए ये रास्ता, पहला सफर शुरू हुआ केदारनाथ घाटी का। रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन अच्छा है, हरियाली है चारों तरफ, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। चल दिए हैं हम अपने केदारनाथ जी के सफर पर। देखिए सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि जाम लगा रहता है। हम यहाँ जाम में फंस चुके हैं। और ये देखिए पहाड़ों में से पानी आ रहा है। ये भाई अपने पानी की कैन भर रहा है, कैसे पत्ते लगाकर, और पत्तों से पानी इसकी कैन में जा रहा है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल फ़िल्टर पानी है, आप पी सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जाम लग गया है, यहाँ पर हम उतर चुके हैं गाड़ी से और 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र अब हम आगे का पैदल करेंगे तय गौरीकुंड तक। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ जी की पैदल। यहाँ से बताते हैं 19-20 किलोमीटर है।
ये पहला पड़ाव हमने 1 किलोमीटर का तय किया, फिर यहाँ पे हमने कुछ पानी, अमूल दूध वगैरह पिया है। हर हर महादेव। ये देखिए सबसे पहली झलक दिखी है हमें एक पानी के झरने की। ये पानी का झरना ऊपर से आ रहा है और यही पानी फिर नीचे आके नदियों में मिलता है, नालों में मिलता है। चारों तरफ हरियाली, कभी बादल कभी धूप। केदारनाथ जी के मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेस्ट करके 3 किलोमीटर पे अपनी ऑक्सीजन चेक कराई। 96 आ रही थी ऑक्सीजन मेरी, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। पहला और आखिरी ये स्थान मिला जहाँ पर चेकिंग हो रही है। इससे बाद में ऊपर तक कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर कोई पुलिस वाला हो, कोई स्वास्थ्य कर्मी हो, कोई हेल्प करने वाला हो। तो इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो अपनी हेल्प खुद कीजिएगा, इसी हिसाब से जाइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई यहाँ पे खच्चरों की बहुत भीड़ है। पैदल यात्री कम, खच्चर वाले ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए बड़ा संभल के चलना है। आगे से पीछे से दोनों तरफ से खच्चर आ रहे हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पलवल साइड है। हाँ, अब तो नीचे आ गए, पहले ऊपर। हमसे 1 घंटे पहले चढ़ाई चालू करी थी, लेकिन अभी हमारे तक पहुँचे, तो इसका मतलब हमारी स्पीड सही चल रही है। अब ये हम चलते चलते आ चुके हैं 8 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब आ गए हम रामबाड़ा। ये वही स्थान है जहाँ पे बाढ़ में 2013 mit सबसे ज़्यादा त्रासदी को झेला था, सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। देखकर भी यहाँ से थोड़ा डर लगता है। पूरा नीचे पानी आ रहा है यहाँ से। ये देखिए वो पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ से बहुत ही तेज आवाज़ में आ रहा है। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ इस झरने के पीछे। बारिश के टाइम में तो ये झरना बहुत तेज़ आता है, यहाँ से निकलना में मुश्किल हो जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो गई है, बारिश हो रही है और पहाड़ों को काट के यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है और नीचे वही पानी बह रहा है पूरा। बड़ा डर लगता है मेरे को, तो बहुत डर लगता है हाइट से, पानी से। हवाई जहाज़ में बैठने में डर लगता है, पानी की जहाज़ में। विंड बहुत ही कमज़ोर है, हो सकता है गिर भी गिर जाएगा, इसलिए इससे दूर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये देखिए थोड़ा और ऊपर जाके अब हमें यहाँ बर्फ़ भी दिख रही है। देखिए बर्फ़, इनको बोलते हैं ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर। पूरी बर्फ़ है यहाँ पर। ठंडा मौसम हो चुका है काफ़ी, सांस चढ़ रही है बार बार। पब्लिक यहाँ पे आ रही है, स्केटिंग कर रही है इसके ऊपर। ये देखिए पानी, ग्लेशियर के नीचे से पानी बह रहा है। तो ये कई लोग इस पे चढ़ भी जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बर्फ़ की वजह से, पानी की वजह से कीचड़ हो रखी है, खच्चरों की लीप की वजह से भी कीचड़ हो रखी है। और अब एकदम चढ़ाई एकदम चढ़ी है और अब हम पहुंच गए हैं आखिरकार केदारनाथ जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चलेंगे, यहाँ पर ओम का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा। वो दूर वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर आ गया है। थोड़ी थोड़ी धुंध हो रखी है, ठंड हो रखी है, रात के 9:30 बज गए हैं। अब हम चलते हैं। दर्शन तो अब नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमने माथा टेक लिया है बाहर से ही और होटल में जाके अब सो जाएंगे और सुबह लाइन में लगे। तो सुबह लाइन में लगे हम 6 बजे और अब 11 बज चुके हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं अंदर, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, स्पर्श दर्शन हुए हैं। सुबह दोपहर 12 बजे तक आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं, अंदर हाथ से टच कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। 12 बजे के बाद स्पर्श दर्शन नहीं होते, सिर्फ दूर से ही दर्शन कराए जाते हैं। मौसम अच्छा है, ना धूप है, थोड़े थोड़े बादल हैं, धूप भी है और हवा तो ठंडी है ही। रात को -4 डिग्री था और अब बिल्कुल ठीक मौसम है। ठंड तो है लेकिन मौसम अच्छा है। मेरी ऑक्सीजन हो गई थी सुबह 80 ऑक्सीजन आ गई थी। मैंने चेक कराया तब, तो बोल रहे थे कि 85 तक ऑक्सीजन ठीक होती है, लेकिन 80 आने पर परेशानी हो सकती है। मेरे को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मैं जो घर से गंगा जल, शहद, केसर, चंदन, फल फूल लेके गया था, वो सब अपने हाथ से चढ़ाए। और ये वो भीमशिला है
जिसने 2013 में जब त्रासदी आई थी, बाढ़ आई थी, तो सारा पानी मंदिर से टकराने से रोक लिया था और कहते हैं इसी की वजह से मंदिर बच गया था। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। साधु संत बैठे हुए हैं, भीमशिला को भी पूरा सजाया हुआ है। इसी के साइड में पीछे जाके स्वामी विवेकानंद जी की भी मूर्ति है। और ये देखिए पीछे पहाड़ है जहाँ से वो पानी आया था 2013 में। ये साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, भभूत लगा रहे हैं भक्तजनों को। और ये मंदिर के पीछे जो बाबा केदार जी को जल चढ़ाया जाता है, तो मंदिर के पीछे ही एक कुंड है, उसमें आता है, तो उसमें से भक्तजनों को थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी शीशियों में भर के दिया जा रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ। इसको आप घर पे लाके अपने जो भी कहते हैं बीमार, जो भी परेशानी कुछ भी होता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं। ये देखिए इस कुंड में से भर रहे हैं, यहाँ पर वो सारा पानी आता है। बहुत ही बढ़िया, मैं भी लेके आया हूँ यहाँ से वो पानी। और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरव के, यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर ऊपर वो वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। वो थोड़ा सा ऊंचाई पर और है। कहते हैं इस घाटी के रक्षक माना जाता है। जैसे उज्जैन में है काल भैरव, ऐसे ही यहाँ पर भी भैरव बाबा है। और कहते हैं इनकी दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और ये देखिए हेलीपैड, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अगर मौसम सही है तो। लेकिन यहाँ मौसम का 1 मिनट का भी नहीं पता होता। तो देखिए वो सामने हेलीकॉप्टर आया, उतर रहा है। अब इसमें से यात्रीगण उतरेंगे, देखिए कितनी जल्दी, और फिर तुरंत ही यात्रियों को, दूसरों को इस पे सवार करके नीचे भेज दिया जाता है। और यहाँ से पूरी घाटी दिखती है। बाबा केदारनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। वो रहे हमारे बाबा केदार जी। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं ऊपर भैरव बाबा के। देखिए एक और हेलीकॉप्टर आ गया है, इस बार वाइट कलर का हेलीकॉप्टर आया है। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमको हेलीकॉप्टर नहीं मिला, तो हमें पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ी और पैदल ही हम वापस जाएंगे अब। और अब हम ऊपर आ गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। हर हर महादेव, जय हो बटुकनाथ भैरव बाबा की जय। हवा चल रही है काफ़ी तेज, काफ़ी ठंडा मौसम है, पूरी घाटी दिखती है, बादल, बर्फ, सुंदर सुंदर नज़ारे। सब ने अपने ध्वज लगा रखे हैं, झंडे लगा रखे हैं। किसी ने भगवा लगाया है, किसी ने तिरंगा लगाया है, किसी ने वीर शिवाजी का अपनी अपनी मन की हिसाब से सब ने अपने अपने ध्वज यहाँ पर लगाए। यहाँ पर रुकने के लिए कम से कम 2-3 दिन रुकना चाहिए, लेकिन हम इतने दिन नहीं रुक पाए, एक ही दिन रुके। कुछ ऑक्सीजन कम होने का डर भी हो गया मेरे को, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए अगले दिन ही। तो अब हम बाबा भैरव के दर्शन हो गए हैं, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। तो अब 1 घंटे के बाद अपना वापसी उतरेंगे। अच्छे दर्शन हुए, वापसी जा रहे थे, हेलीकॉप्टर्स के दर्शन हो गए। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन के। तो आशा करता हूँ आप भी कभी आएंगे यहाँ पे बाबा केदार जी के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय नीलकंठ बाबा। भाई क्या खतरनाक।